हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 9th का ईयरली एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षा का पेपर सॉल्यूशन जो 13/3/2026 को हुआ था। साइंस का पेपर है जिसका आंसर इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चलते हैं, देखते हैं आपका पेपर कैसा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये निम्न में से कौन सा उत्पादन गुण पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध पदार्थ है। इनके आंसर यहाँ है। जैसे फर्स्ट का आंसर 1 से 10 तक कोष्टक है, उनमें से फर्स्ट का है कपूर। सेकेंड निम्न में कौन सा शुद्ध पदार्थ है, वो है शुद्ध पदार्थ जल। आपको जैसे ये मिल जाएंगे सभी कोष्टक के क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कोष्टक है, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उसका नाम है J.J. थॉमसन। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है पैरामीशियम। रक्त के तरल अधात्रिक भाग को क्या कहते हैं। रक्त में जो तरल भाग बचा जाता है उसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है प्लाज्मा। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण धारण करती है। पृथ्वी अपने चारों ओर का वातावरण धारण करती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है सूर्य। फिर हम चलते हैं फिल इन ब्लैंक्स, खाली जगह। पहली खाली जगह माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, उसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है मानव कान के लिए सर्व रेंज क्षमता 20 से 20,000 तक, जिसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे ये 11 नंबर खाली जगह, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे। फिर है सेकंड में आ जाएगी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तीसरी खाली जगह आपकी टिंजर आयोडीन में आयोडीन विलय होता है, और एल्कोहल विलायक होता है। एल्कोहल आयोडीन है एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है आपकी खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गति का तृतीय समीकरण क्या आता है, V² इक्वल होता है U² + 2AS। ये रहा V² इक्वल U² + 2AS। अगली खाली जगह है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ये रहा आपका स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है आपकी खाली जगह, मधुमक्खी पालन में मोमो शहद प्राप्त होता है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापों को केल्विन इकाई में आपको सेल्सियस में दे रखे हैं। सेल्सियस में है, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड करोगे तो 3 10 फर्स्ट का ही आ जाएगा। जैसे ये दे रखा है 30 ऐड करना था आपको, तिहत्तर में 30 ऐड करोगे तो ऑलरेडी कितना आ जाएंगे, 300 केल्विन। पीछे यूनिट लगाना है। नीचे और कौन सा है, 230 को 230 में आपको 273 ऐड करना है। दो सौ 30 + 273, जैसे आप ऐड करोगे 3 10 5 आपका आ जाएंगे 5। देख लेते कितना आ रहा है, 503 आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन था,
आपको जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इनके सूत्र लिखने थे। कैल्शियम के CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? MgCl2 ये है। अगला क्वेश्चन है आपका लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका में खराब अंगों या बाहरी पदार्थों को पचाने में काम करता है इस और क्षतिग्रस्त हो जाता है और पाचक मेटाबॉलिक क्रिया में गड़बड़ी होने पर लाइसोसोम या फट जाता है, उसे एंजाइम कोशिका में पचा लेते हैं। इस कारण ये अपने शरीर के कुछ नहीं जो भी अंग है तो उनका पाचन है। अल्ट्रासाउंड के दो अनुप्रयोग लिखने। एक तो अल्ट्रासाउंड होती है पराधमनी, उसके कहाँ कहाँ होती है? एक तो चिकित्सा क्षेत्र में और एक औद्योगिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखना है। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, इसमें न तो मास का कोई विनाश होता है, न ही कोई सर्जन किया जा सकता है और न निर्माण किया जा सकता है, मतलब नहीं उसे नष्ट किया जा सकता है। अगला है आपका ऊर्जा के दो रूपों से, एक तो गतिज ऊर्जा एक स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है बहुपरमाणु आयन क्या था? जिस परमाणु वह समूह जिसमें नेट आवेश चार्ज होता है बहुपरमाणु, जैसे अमोनिया NH4+ का ऊपर में नेट चार्ज है जैसे CO2। अगला क्वेश्चन है एक आपको आया था लोलक का चित्र बनाना था। लोलक जैसे ये आपने लटका देखो पेंडुलम, ये आपने रोटे दोनों के इधर ये पेंडुलम लटका रखा है इसके बीच में। रदरफोर्ड के परमाणु की कमियाँ क्या थी? रदरफोर्ड के परमाणु की कमियाँ देखते हैं। रदरफोर्ड की कमी ये थी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्थिति की व्याख्या नहीं की। उनके अनुसार वर्गाकार तल में जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो विकृत करता है, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आएगी और अंततः नाभिक में टकरा जाएगा और परमाणु क्या रह जाता है आपके लिए? अस्थिर रह जाता है। अगला है मिश्रण और यौगिक में कुछ अंतर बताने थे। मिश्रण क्या होता है? इसमें घटक किसी भी अनुपात में हो सकते हैं और वह अपने मूल गुण बनाए रखता है, जैसे रेत और नमक एक क्या प्रकार का मिश्रण है। यौगिक क्या होता है? इसमें घटक एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और गुण अपने घटकों को पूरे, जैसे जल का एक यौगिक। अगला है जब किसी छड़ी से आप किसी कारपेट या किसी दरी को मारने का धूल के कण बाहर आ जाते जब आप पीटते हो, तो क्योंकि उसमें जब तक वो पड़ी है तब तक वो विराम अवस्था में, जैसे आपने उसके अंदर किसी या छड़ी से पीटा है तो उस पर क्या की गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं है, मतलब विराम अवस्था में। जैसे आपने उसको जड़त्व दिया, जड़त्व के कारण धूल के कण बाहर आ जाते हैं। फिर रंध्र क्या होते हैं? मतलब रंध्र का चित्र बनाना था और कार्य। रंध्र कार्य गैसों का आदान प्रदान में और वाष्पोत्सर्जन क्रिया में। रंध्र का चित्र मैं भी दे दूंगा। पौधों में जो सरल उत्तक जटिल उत्तक किस प्रकार भिन्न है? मतलब जटिल और सरल उत्तर और जटिल उत्तर में कुल मिलाकर अंतर देना है। ये एक प्रकार की कोशिका से बनाते हैं, उसे सरल उत्तक कहते हैं, जैसे पेरेन्काइमा। ये एक से अधिक प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे फ्लाइम और जाइलम। अगला है ये बैटरी बल्ब जलाती, इस प्रकार में होने वाली ऊर्जा बैटरी में संचित रासायनिक ऊर्जा तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, तो बल्ब जलकर प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। पदार्थ की तीन अवस्था में ठोस द्रव गैस का सही चित्र ठोस द्रव के उनका चित्र बनाना था और ठोस होते क्या है, द्रव क्या होते हैं, तो उनके थोड़ी विशेषताएं लिखनी थी। अगला है कि कार्बनिक खेती ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होती है? खेती की प्रणाली जिसमें रासायनिक उर्वरक कीटनाशक और पतंगनाशक का उपयोग न करके जैविक खाद जैसे गोबर या कंपोस्ट या प्राकृतिक नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, कार्बनिक खेती कहलाती है। एक क्वेश्चन ये था त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन के दौर को क्या बोला जाता है? त्वरण। त्वरण का सूत्र ये होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी का भाग देना था, जैसे u/v/u/t। मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, वर्ग सेकंड बोल दो या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है बोर के परमाणु की मॉडल कमियाँ। नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं, इन चक्कर लगाते चले इलेक्ट्रॉन को क्या करने थे। फिर अगला क्वेश्चन था आपके गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या था? ये नियम उन बलों पर क्या करता है जो पृथ्वी बांध रखते हैं। मैं तो पूछा आपको ना कि गुरुत्वाकर्षण नियम पूछता है। यह पृथ्वी को बांध रखता है, यह पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को नियंत्रण करता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को नियंत्रण में कार्य। संतुलित और असंतुलित बल में आपको अंतर बताना है। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणाम बल क्या आता है? शून्य। तो अगर वस्तु गति की अवस्था में नहीं बदलता है तो वो कौन सा है आपका? संतुलित। असंतुलित बल मतलब परिणाम बल शून्य न हो, वह वस्तु के चाल गति में बदल जाता है। फिर आपको एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल लाइक क्वेश्चन था, मैं पीछे चलता
जिसमें आपको मास दे रखा था 15 और विस्थापन 1 मीटर दे रखा था। त्वरण का मान ये है, तो आपको कुछ वर्क फाइंड करना था। तो mgh होता है मल्टीप्लाई में आपको m कितना दे रखा है, 15 kg दे रखा है, और 15 kg आपको मास दे रखा है 15। फिर आपको दे रखा था जी का मान 9.8 या 10 मान सकते हो आप लगभग दे, और 1.5 आपको क्या देख रहा है h। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप जैसे यहाँ मानना कि 10 लिख लो, यहीं 10 लिख लो, ये पॉइंट हट जाएगा। फिर कर लेना 10 10 2 100, उससे मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, ये आ जाएगा आंसर 225। ये अगला चलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका क्या है। कोशिका होती है आपके, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, सभी जीवित कोशिक बने होते हैं। फिर आपको कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था एम डे स्लाइडेन और थियोडोर सवान ने दिया था। फिर आपको डायरेक्ट अंतर लिखना था किसमें, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका जो कोशिका भित्ति होती है उपस्थित होती है, किसी की बनी होती है, सेल्यूलोज की, लेकिन जंतु कोशिका में किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं होती है। लगभग पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। जो रसदानी होती है वैक्यूल, वो पादप कोशिका एक बड़ी केंद्रीय की रसदानी होती है, और इसके अंदर जंतु कोशिकाएं अस्थायी होती है और छोटी होती हैं। आकार देखते हैं तो पादप कोशिकाएं निश्चित और आयताकार होती है, और अनिश्चित या वर्ताकार होती है। कौन सी, जंतु कोशिका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट देने वाली फसलें। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी फसलें, जैसे गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, मुख्य पोषक मैक्रो, एक तो होता है सूक्ष्म होते हैं, एक वृहद होता है। तो मैक्रो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर, ये कौन से होते हैं, मैक्रो वृहद पोषक तत्व। दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक तो सूक्ष्म पोषक तत्व, एक वृहद पोषक तत्व। आपको पूछा है मैक्रो मतलब वृहद पोषक तत्व। अगला कार्य, ऊर्जा व कार्य से क्या तात्पर्य, 1 किलोवाट से क्या तात्पर्य। 1 किलोवाट ऊर्जा की मात्रा जो एक शक्ति, 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण या द्वारा 1 घंटे में उपयोग किया जाता है। जैसे 1 यूनिट, जैसे 1 किलोवाट ये होता है। 1 जूल को किसी वस्तु द्वारा 1 न्यूटन का बल लगाने पर वे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होता है, तो उसने कितना कार्य किया, माना कि 1 जूल कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण उत्प्लावन क्या होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर समझाना था। फिर उन्मुक्त प्लावन, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिरती है, उसे मुक्त पतन कहते हैं। एक आर्किमिडीज सिद्धांत दिया, जब कोई वस्तु किसी तल में आप पूरी तरह से आंशिक रूप से डूब जाती है तो वो ऊपर की ओर, आपने किसी वस्तु को माने जल के अंदर डुबाने की कोशिश की तो वह तैर के वापस ऊपर की ओर आ रहे, तो आपको कौन सा बल लगता है, वहाँ उत्प्लावन बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और पशुपालन के महत्व को समझाना था। कृषि का क्या महत्व है, दूध आपको जो भी है जुताई वगैरह, पशुपालन में आपको ये रहे। और एक अथवा में क्वेश्चन था आपका नीचे ये रहा, खाद्य और उर्वरक उपयोग और फसल सुधार में क्या भूमिका है इनकी। क्या करते हैं, खाद्य उर्वरक मिट्टी उर्वरता बढ़ाने, फसलों आवश्यक पोषक इनकी पूर्ति करता है, और फसल सुधार में ये उपज उत्पादन जैसे रोग प्रतिरोधकता, जलवायु के प्रति अनुकूलता बनाए रखने में। अगला क्वेश्चन है, तरंग ओदम, तो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ओदम उन्हीं का समीकरण का आपके न्यूमेरिकल पूछा था। मैं भी पीछे चलते देखते पूरा क्वेश्चन क्या है पेपर में। अनुप्रस्थ तरंग है, माध्यम के कण चलने की दिशा लंबवत कंपन करते हैं, तो कौन सी है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य, माध्यम कण तरंग की दिशा के समांतर ऐसे चलते हैं, अनुदैर्ध्य और समांतर कंपन होते हैं। एक क्वेश्चन था आपको जिसके फ्रीक्वेंसी दे रखी थी आपको F200 हर्ट्ज, फिर उसमें आपको लैम्डा का मान तरंग दे रखी थी, मानना कि सेंटीमीटर में 35 है, तो मीटर में आप 100 का भाग कर लेंगे। दूरी आपको दे रखी थी 1.5 दे रखी है आपको, ये रही। फिर आपको यू निकालना था, तो यू क्या होता है, F इंटू लैम्डा। लैम्डा का मान कितना दे रखा है आपको पुट करना है यहाँ, और फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है, आ जाएगा ये
फिर आपको टाइम निकालना था, तो टी इक्वल क्या होता है, डी अपॉन बी। टी बराबर होता है डी अपॉन पी। आपको आ रखा 700 दे रखा नीचे, और 1500 आपको ऑलरेडी डी का मान दे रखा। अगला क्वेश्चन यह था कि मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है। कार्य की प्रणाली ये रही आपका सामने, कार्य करने का सिस्टम ये रहा आपका। पहले ध्वनि को संतरण करेंगे, फिर कंपन का निर्माण करते हैं, फिर कंपन का प्रवर्धन करेंगे, फिर कान तरंग में हलचल होगी, कोकलिया के माध्यम से फिर आगे मस्तिष्क में पहुंचा दी जाती है। और ये आपके कान का चित्र है। ये रहा आपका पेपर, बहुत सिंपल पेपर। जैसे ये तो कोष्टक, ये फिर खाल जगह, ये नीचे 2 कोष्टक जो सूत्र वगैरह पूछे थे आपको। इसमें तो आपको सेल सिस्टम दे रखा, कैलियन चेंज करना था। इसको आपके 2 सूत्र पूछे थे, सूत्र का सॉल्यूशन करना, लास्ट माध्यम कहते थे, क्यों कहते हैं ये कर लिया आपने। फिर अगला क्वेश्चन है आपका पराधमनी दो उपयोग लिखना था, लिख दिया आपने। फिर अगला द्रव्यमान संरक्षण का नियम को बताना था। ऊर्जा के 2 गतिज ऊर्जा, स्थिति भूत प्राण आयनों को लोला का आपने चित्र बनाया था। लोलाफोड़ की कमी क्या थी। फिर मिश्रण योगी में आपने कुछ अंतर लिखना था, वो लिख दिया। फिर जब किसी वस्तु छड़ आप मतलब जड़त्व का करना था, रंध्र के चित्र आपको अभी देखते हैं। फिर है सरल उत्तर और जटिल उत्तर में आपको अंतर बैटरी जल्दी लग जाती है, इसके प्रमुख वो रासायनिक को मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। पदार्थ और 3 अवस्थाओं से चित्र बनना था। कार्बनिक खेती क्या होती है आपको मैंने डिटेल्स आगे दे रखे हैं आंसर इनके। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। बोर के परमाणु मंडल की व्याख्या करनी थी आपको। गुरुत्वाकर्षण सावधानी नियम का क्या महत्व था, ना कि नियम पूछा था। फिर आपको अगला क्वेश्चन पूछा है संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा है, आपको ये दे रखा है। इसमें आपको 9.18 आपको दे रखा नहीं तो आप 10 मान सकते हो। 10 मानोगे तो आपको mg 10 GH कितना दे रखा है 1.5 कर लो, इससे अपना हो जाएगा 1500 150 का वापस हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है ये रहा, कोशिका किससे कहता है। आपको कोशिका परिभाषित कोशिका और जंतु कोशिका में 2 में आपको अंतर देना था। कोशिका सदन एम स्लाइडेन जो भी सामान्य दिया था। कार्बोहाइड्रेट देने वाले गेहूँ चावल मक्का इत्यादि उर्वरक पोषक तत्व तो आपको बता दें। 1 जूल कार्य पूछ सकता है, 1 और 1 किलोवाट कैसे तात्पर्य। मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है, आर्किमिडीज सिद्धांत पूछ सकता है, मतलब उत्प्लावन के बाद। अगला क्वेश्चन है आपका निबंधात्मक क्वेश्चन आ गई, पशुकृति के क्या महत्व, पशुकृषि से आप क्या महत्व पा सकते हैं या क्या महत्व, मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं। खाद, खेतों में खाद उर्वरक का क्यों उपयोग करते हैं। फसल उत्पादन के लिए किस्मों किस प्रकार कैसे कैसे उत्पादन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में आपको अंतर देना था। किसी वस्तु को तरंग की ये 20 2 किलो हर्ट्ज दे रखी है, आपको ये दे रखा है, तो समय टी फाइंड करना था आपको। डी अपॉन वी पहले आपको डी फाइंड करना है, सॉरी वी फाइंड करना है। डी ऑलरेडी आए दे रखा है, दूरी ये रही, दूरी आपको दे ही रखी है। फिर आपको अच्छा कान का चित्र, तो कान को आपको सुनने का, मनुष्य में कान का चित्र बने और मनुष्य में कान किस प्रकार कार्य करता है, कार्य प्रणाली को समझाना था। अब ये है, एक बार मैं वापस इसको सेटअप कर देता हूँ ताकि आपको कोई देखने में प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा, ये पूरी PDF के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चैनल लिंक। ये रहा आपके लिए सभी क्वेश्चन। एक बार मैं सेटअप कर देता हूँ वापस, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, एक बार मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ये
ये कान की कैसे काम कार्य करता है उसकी कार्य प्रणाली। थैंक्स फॉर। और आपको भी इसकी पूरी मैं लिंक दे दूँगा जो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, पूरे PDF आराम से देख लेना। धन्यवाद देखने के लिए।